तुमको अगर बेसिया बन के रंडी बन के घर में रहना है, नौकरानी बन के तो रहो। मेरे से पूछ के बच्चे पैदा की थी। गई थाने पे, मतलब हमको बुरी नज़र से देखने लगा। कहाँ है? नहीं लगाते हैं। ये 3 साल पहले हमको जितना मानते थे, मैं बता ही नहीं, पहले रखे थे तो हमसे शादी क्यों किए, और अगर किए तो फिर दूसरे को क्यों रखे। और 16/4/14 को अप्रैल मंदिर से शादी हुई है इन लोगों की, राजा मंदिर से। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब ये हमें पता नहीं था कि शादी के पहले से किसी औरत के संपर्क में है। बच्चे होने के बाद पूरा फाइनल पता चला हमको। हम इस पर ऑब्जेक्शन लगाना स्टार्ट किए, लेकिन पति का कोई मतलब रिएक्शन नहीं है। बस उनका ये क्या नाम है कि नहीं है, इसके कहने से मान लेंगे, वरना घर से जहाँ जाना है वहाँ जा सकते। एक मिनट, अपने पति का नाम का सिंदूर नहीं लगाती? क्यों नहीं लगाती है सिंदूर? जब सुहाग ही नहीं रहा तो सिंदूर लगाने से पति तो आपकी वजह ये है, बस पराई स्त्री को रखना, घर में लाना, सामने ही सब करना, और दोनों मिलके। अब मैं ये एक्सेप्ट कर ली कि तुम रखे हो, ठीक है, वो जात की हजामिन है, मैं राजपूत हूँ, इससे फ़र्क पड़ा मेरे को। फिर मैं मतलब बार बार मायके रहना, ये करना वो करना, मायके में भी कोई नहीं है मेरा सपोर्ट करने वाला। फिर मैं आवाज़ उठाई, थाने गई, कोर्ट कचहरी गई, सांसद के पास गई, विधायक के पास गई, यहाँ के गांव में जितने भी चिन्हित आदमी हैं उन सब के पास गई। यहाँ कहीं से कुछ नहीं हुआ। बस सबने यही बोला कि अगर वो गलत निकल गया, हमारे ससुर भी बोले गलत निकल गया है, तुम बेटी बन के यहाँ की रहो। अच्छा, आपके ससुर जानते हैं आपके पति मतलब के पूरा बारे में? गाँव वाले जानते हैं, हमारे ससुर ही नहीं। क्या जानते हैं गांव वाले? कि वो रखा है, सबके पूरे गांव के सहमति से रखा है। आपके पति का कहना है कि हम किसी के साथ हमारा अफेयर नहीं है। ये तो आप लोग बखूबी, हम क्या बताएंगे, आप लोगों का काम है, घर से बाहर से पता कीजिएगा, सामाजिक बात है, समाज से पता कीजिएगा, थाने से पता कीजिएगा, या फिर वहाँ जहाँ रहती है वहाँ जाके पता। बच्चों लोग का क्या होगा? ये तो यही, इसीलिए तो अब समाज में भी आ गए हम कि बच्चों लोगों के कारण ही हम समाज में आए हैं, और कोई बात नहीं। अपनी ज़िंदगी तो मेरी ख़त्म हो गई है। नहीं, आप लोग झगड़ा करते रहते हैं बच्चों? नहीं, झगड़ा की, देखिए झगड़ा की मेरी कोई वजह नहीं, क्योंकि ये बस इनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, आज भी और कल भी। छोड़ने के लिए मैं तो आज भी छोड़ सकती हूँ, बस क्वेश्चन का जवाब लेके छोड़ूंगी कि वजह क्या थी दूसरी औरत रखने का। आखिर हमसे बच्चा नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम आपके घर नहीं संभाल रहे थे, या आपके साथ समाज में चलने लायक नहीं थे। पढ़े लिखे? वो तो वो खुद ही बताएंगे कि मैं क्या हूँ। डिग्री तो है ना कागज़ की, पढ़े या नहीं पढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ा। बस मेरे को वजह बता दे। मैं कितनी बार मतलब थाने में भी पूछी, हर जगह पूछी, मैं हर के सामने गिड़गिड़ाती हुई यही बात पूछती हूँ कि अगर रखे। हमको पता चला, हम समझाने की कोशिश किए, बार बार समझाने की कोशिश की, बार बार उसके पास जाके पकड़े, तो बस इनका एक ही जवाब होता है कि अगर तुम बेसिया बन के रहोगी, एक रंडी का दर्जा है, घर में रहोगी तो रहोगी, वरना तुम घर से कहीं जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सुहागन के लिए उसके मांग में सिंदूर होना। हाँ, तो हमारे ससुर कह रहे हैं तुम रहो घर में, हम बच्चे का खर्चा उठाएंगे। हमारे ससुर, आप एक बात बताइए, वो कुछ करते नहीं हैं, उनकी एज 70 से ऊपर है, कितने दिन तक हमारे बच्चों को कमा के खिलाएंगे, ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। और पति, रही बात पति की, वो भी तो मिलिट्री की नौकरी नहीं करते हैं कि हम उनके पेंशन पे जी लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पैसा सब नहीं होता है, एक औरत के दिल से पूछा जाए तो। एक 4 साल से झेल रहे हैं, सबने कहा यही झेलते झेलते मैं थक चुकी थी। अभी तो सबने बोला कि योगी जी के पास जाओ, वहाँ दरखास्त। मैं 18/5 को उनके पास भी गई, पता नहीं वो उनके हाथ में मेरा नहीं मिला एप्लीकेशन, तो पता नहीं कि वो डायरी मेंटेनेंस तो देखते होंगे कौन है कौन नहीं है। फिर भी मैं उनसे भी बोलती हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो एक बार डायरी मेंटेनेंस को देखती, एक बार गौर से क्लियर करती कौन औरत किस वजह से आई है, उसको समझने की कोशिश करते। बट अभी तक वहाँ से भी मेरा कोई जवाब नहीं आया। मतलब थाने जाती हूँ, थाने जा जाके थक वाले लोग भी। हाँ, वहाँ के जो थाने की बात, बैरिया थाने की बात करें, मैं बार हाँ नहीं छेड़े तो नहीं, मतलब छेड़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं होता, एक बात में ही होती है ना कि औरत की सब चीज़ चली जाती। मैंने बर्दाश्त की, मैंने 1-2 बार गई बच्चे लेके छोटे छोटे से। तो सबसे पहली बार मतलब मैं थाने गई, जब देखी नहीं थी तो
गगनराज सिंह थे उस समय SHO, उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी हमारी। फिर उसके बाद त्रिपाठी जी आए, मैं उनके पास गई, गुहार लगाई तो सीधे सीधे बोल रहे हैं तो अब बताइए कि अगर हर औरत SHO से पूछ के बच्चे पैदा करे। हाँ त्रिपाठी जी। फिर अभी ये 6 महीना ऐसे मेरे से बात किए कि मैं पति को अगर मेरे बुराई से उनकी नजर होती। चलिए उनके पास ले चलिए। जी जी, इसमें क्या सच्चाई? इतनी सुंदर पत्नी आपको रहने के बाद भी आप नहीं है, इसके कहने से मान लेंगे।